आज हम करेंगे वर्कशीट 36 और हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर, मतलब क्षेत्रफल और परिमाप। बेटा एरिया और पेरीमीटर का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे ये सामने आपके एक फिगर बनी हुई है, इसके अंदर जो स्पेस है, जो ये फील्ड आ रहा है, ये होता है एरिया, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। और जो पेरीमीटर या परिमाप है, ये देखिए इसकी जो ये बाउंड्री लेंथ है, सिर्फ बाउंड्री, पूरा अंदर की जगह नहीं, सिर्फ इस बाउंड्री लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर या फिर परिमाप। तो सबसे पहले जो फिगर बनी हुई है वो है रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में आयत कहते हैं। ये है स्क्वायर, वर्ग, ये है ट्रायंगल और त्रिभुज। इसके एरिया का फॉर्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में आपने सबने पढ़ा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर बात करते हैं यहाँ स्क्वायर की, स्क्वायर में क्या है बेटा, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी साइड है, ये भी साइड है। अगर यही सेम फॉर्मूला आप एरिया के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या, अब लंबाई चौड़ाई तो है नहीं, लेंथ ब्रेड्थ नहीं है, तो यहाँ आ जाता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या आप इसको लिख सकते हो साइड स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल हो गया भुजा की घात 2, भुजा स्क्वायर। अब आते हैं हम ट्रायंगल पर, त्रिभुज पर। अब आप देखिए बेटा, ट्रायंगल में क्या है, ऐसा ही लग रहा है, इसी तरह की फिगर है, लेकिन इसकी आधी हो गई है, इसकी हाफ हो गई है। तो लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो ट्रायंगल सीधा है, जो त्रिभुज सीधा है जिसमें 90 डिग्री है, इसका मतलब राइट ट्रायंगल। यहाँ किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट ट्रायंगल की बात, जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का एक एंगल। तो उसमें अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन यहाँ आएगा हाफ इनटू, अब यहाँ क्या है इस साइड का नाम बेस, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये आपको लर्न करना है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल जो है उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी अगर क्षेत्रफल हिंदी में कहें तो आएगा आधा आधार गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला जो लिखे हैं एरियाज के लिए, ये फॉर्मूलाज हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर का निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब है परिमाप, बाउंड्री की लेंथ, और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है बेटा, किसी भी फिगर के लिए होगा सम ऑफ ऑल द साइड्स, उसमें जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी भी साइड्स हैं, उनको प्लस कर दो तो वो उसका पेरीमीटर आ जाता है, क्योंकि ये बाउंड्री लेंथ है। अब इस फिगर में देखिए, अगर इस फिगर को देखें हम, यहाँ से लेंथ है, ब्रेड के सामने ब्रेड्थ है, फिर से लेंथ आ गई, फिर से ब्रेड्थ आ गई। इसका मतलब अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो उसकी बाउंड्री लेंथ में 2 टाइम्स आती है लेंथ और 2 टाइम्स आती है ब्रेड्थ, मतलब 2L प्लस 2B। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2L प्लस B, यानी कि 2 लंबाई जमा चौड़ाई। इंग्लिश में आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हिंदी में आप 2 लंबाई जमा चौड़ाई जो करना चाहें वो ये करेंगे। उसके बाद आते हैं हम यहाँ स्क्वायर पर। स्क्वायर में भी वही है, पेरीमीटर के लिए हमेशा आपका सेम फॉर्मूला रहेगा सम ऑफ ऑल द साइड, साइड 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 साइड। कितनी बार आ गई है साइड, 4 टाइम्स। तो स्क्वायर के लिए जो फॉर्मूला है वो हो गया 4 इंटू साइड, मतलब परिमाप हो गया यहाँ पर परिमाप 4 गुना भुजा। तो आप ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। अब आते हैं ट्रायंगल पर, त्रिभुज पर। त्रिभुज में बच्चों क्या करना है आपको, पेरीमीटर का फॉर्मूला वही रखेंगे आप,
सम ऑफ ऑल द साइड्स। जो भी आपको साइड्स गिवन है, यहाँ जितनी मेजरमेंट गिवन है, यहाँ ऊंचाई की और इस कर्ण की जितनी भी है, आप उन तीनों को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। whose base is 6 सेंटीमीटर, उसका बेस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, राइट एंगल है, इसका मतलब कि एक उसमें यहाँ पर राइट एंगल समकोण है। उसका बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। नेमिंग कर लेते हैं, आप करना चाहो तो कर दो, नहीं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका हम हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ देखो बेस क्या है बेटा? बेस है BC और हाइट क्या है? AB। अब इनकी हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाफ इंटू BC की लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर, बेस मतलब आधार है, और हाइट यहाँ पर AB है वो 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ देखिए 2 से ये कट हो सकता है, 2 1 जा 2, 3 जा तो 3 8 जा 24 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसमें बेस और हाइट दी हुई है तो हम उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई से हम एरिया उसका फाइंड कर सकते हैं। चलो अब एग्जाम्पल 2 करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें भी हमें एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। इफ लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड इज 10 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने बना लिया BEF। हम नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, आप करना चाहो ABC भी लिख सकते हैं। इसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये भी है 10 सेंटीमीटर। ट्रायंगल बन गया। अभी हमने जो पढ़ा वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई हाइट नहीं है, तो उस फॉर्मूला को अभी हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे पास हाइट नहीं है, जब तक हमारे पास ऊंचाई नहीं है, हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। और वो फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए, एक समकोण त्रिभुज के लिए। अभी यहाँ पे हमें समकोण त्रिभुज नहीं दिया गया, तो हम क्या करते हैं, किसी तरीके से ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हाइट पहले फाइंड कर लेते हैं, ऊंचाई निकाल लेते हैं। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब हम इसमें यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर लंब बनाते हैं तो बेटा ये जो ट्रायंगल यहाँ हमने 90 बनाया, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये जो हाइट आई है इस साइड पर, ये इस EF को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसका मतलब हमने यहाँ ये बना दिया DG के क्या करने के लिए, ये एक 90 डिग्री बना दिया है, परपेंडिकुलर बना दिया है। तो अभी जो लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, ये हो गई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो गई इधर। लेंथ टोटल 10 है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। और ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारे पास हाइट का आंसर आ जाए, ऊंचाई आ जाए। अब देखो क्योंकि ये 90 है, तो यहाँ देखो इस ट्रायंगल को, ये है ट्रायंगल DEG,
इस ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, उधर वाले हाफ को आप भूल जाइए, सिर्फ DEG को देखिए। 90 यहाँ भी है, 90 यहाँ भी है, तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल DEG, त्रिभुज DEG में यूजिंग पाइथागोरस, ये पाइथागोरस भी बच्चों आपने पढ़ी हुई है। इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम अननोन साइड को किसी भी भुजा को फाइंड कर सकते हैं। अब 90 के सामने जो साइड है वो है DE, तो आएगा DE स्क्वायर, DE का वर्ग इज इक्वल्स टू DG स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर। अब यहाँ देखिए DE की लेंथ कितनी है, 10 स्क्वायर, DG हमें नहीं पता, DG स्क्वायर प्लस EG देखिए टोटल थी ये 10, अब सिर्फ इसमें से EG कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 10 इंटू 10, 10 गुना 10, 100 आ गया, DG स्क्वायर प्लस ये आ गया 25। अब हमें DG फाइंड करना है, तो DG को एक साइड कर लेते हैं। DG स्क्वायर इज 100 माइनस 25, तो ये आ गया 75। ये DG स्क्वायर का आंसर है। और अगर हमें DG निकालना है तो 75 का स्क्वायर रूट यानी वर्ग करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो गुणनखंड फैक्टर्स आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3, और स्क्वायर रूट्स आप पहले ही कर चुके हैं, तो इसका आंसर आ गया 5√3 सेंटीमीटर। ये DG का आंसर आ गया। और DG क्या है बेटा, ये है हाइट ही है, तो एक्चुअल में हमने क्या निकाली है, ट्रायंगल की हाइट आ गई है हमारी 5√3 सेंटीमीटर, ये हाइट आ गई। तो अब जब हमारे पास हाइट आ गई है तो हम एरिया का वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा है, DEF। अब क्योंकि इसमें हाइट है तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको पूरा ही लिख देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका मतलब हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। अब इस ट्रायंगल का बेस देखो कितना है, बेस बेटा ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब ये है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, अभी देखो ये है हाइट DG जिसकी लेंथ कितनी आई है 5√3, तो ये हो गया 5√3 सेंटीमीटर। अब ये 2 के टेबल से कट हो रहा है, 2 5 4, अब यहाँ मल्टीप्लाई देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25√3 इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की जो यूनिट आती है वो हमेशा स्क्वायर में ही आती है, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो कभी भी आपको जब इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आप उसमें हाइट फाइंड करेंगे, और हाइट फाइंड करने के बाद फिर हम राइट ट्रायंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपल उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल if length of equal sides are 5 cm and third side is 8 cm। अब हम फाइंड करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 साइड्स बराबर है और तीसरी अलग लेंथ की है। अब हम उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया निकालते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, इक्वल साइड्स ये दोनों हैं, इक्वल साइड की लेंथ आपको कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर। और जो थर्ड साइड दी हुई है, थर्ड साइड की लेंथ कितनी है, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। अब इसका हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। प्रॉब्लम वही है, क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसके लिए हाइट ऊंचाई का होना ज़रूरी है। तो इस ट्रायंगल को भी
आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज को भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का किया। इसमें हम हाइट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उस हाइट को हम फाइंड करेंगे। ट्रायंगल है PQR, ये एक त्रिभुज है, हाइट नहीं है, हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हाइट हो गई। इस हाइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ये भी हाइट इस साइड QR को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हाइट हमने ड्रॉ कर ली है, लेकिन उस हाइट को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल PQS में, त्रिभुज PQS में हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल PQS यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस के द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, 90 के सामने जो साइड है PQ² इज इक्वल्स टू QS² प्लस PS²। PQ की लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 5², 5 का वर्ग, QS 4² प्लस PS हमें अननोन है, PS हमें नहीं पता। तो ये आ गया 5², 5 × 5 25, 4 × 4 16, 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस PS²। अब हमें PS फाइंड करना है, तो 16 माइनस में हो जाएगा, 25 - 16, तो ये आ जाएगा 9। और हमें सिर्फ PS फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, 9 का वर्ग, और हम सभी को पता है 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इस वे से, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये जो PS है इसको फाइंड कर लिया। ये आ गया 3 सेंटीमीटर, जो कि हमारी क्या है, हाइट है। हाइट आने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हाइट आने के बाद सब बहुत इजी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, PQR। क्योंकि इसमें हाइट आ चुकी है, फॉर्मूला पे अप्लाई करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। हाफ को हाफ लिखा, बेस देखिए टोटल कितना है, बेस आपको उसको लेना है बेटा जिसपे वो हाइट आई है। तो इस बेस की लेंथ कितनी है, लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, QR, और हाइट का क्या नेम है, PS। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाफ इंटू QR इज 8 सेंटीमीटर, PS की लेंथ कितनी आई है अभी हमने कैलकुलेट की है, 3 सेंटीमीटर। इसको 2 के टेबल से कट कर देते हैं, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पहले ही मैंने बताया एरिया की यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो क्वेश्चन में दिया हो। तो बेटा चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल, मतलब समबाहु हो या समद्विबाहु हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें हाइट को कैलकुलेट करना है, ऊंचाई की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस उसको कैलकुलेट कर देना है और आप इजीली किसी भी ट्रायंगल का एरिया फिर फाइंड कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज की वर्कशीट में हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा एरिया फाइंड करना, क्षेत्रफल निकालना, किसका, ट्रायंगल्स का, त्रिभुज का। किस किस टाइप के ट्रायंगल्स, सबसे पहले हमने निकाला राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड्स बराबर हो, ऐसे ट्रायंगल का एरिया। हमने 3 केसेस किए और फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई किया, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बच्चों आज की वर्कशीट में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आपको फाइंड करना है, अगर आपके पास बेस और हाइट है तो हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर क्वेश्चन में हाइट नहीं दी हुई तो हाइट आप पहले फाइंड कर लोगे, और हाइट फाइंड करने के बाद चाहे राइट ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, कोई भी टाइप का ट्रायंगल हो, हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। बच्चों वर्कशीट को तो हमने समझ लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमने सीख लिया।
अब टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वर्कशीट का जो ट्राई योरसेल्फ पार्ट है उसमें 2 क्वेश्चंस हैं और जैसे कि आप समझ ही चुके हो आज की वर्कशीट बहुत इजी है, इसलिए आज मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगी। आज की वर्कशीट के दोनों क्वेश्चंस आप खुद करेंगे क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। डू योरसेल्फ। एंड आज की क्लास में इतना ही। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। थैंक्स बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप नेक्स्ट वर्कशीट पर। टिल देन बाय बाय।